मुख्यमंत्री शैलजा जी। जी बिल्कुल, आवाज है बहन कुमारी शैलजा जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है ताकि हम सब लोगों की सुनवाई हो। देखिए, नुकसान तो होने नहीं देंगी शैलजा जी। इतनी कांग्रेस की वो इतनी पक्की सिपाही है, मनमुटाव होते हैं, पार्टी मना लेगी। और दलित और जो गरीब सोरण हैं सभी बहन कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। क्योंकि हरियाणा में अगर कांग्रेस को जानते हैं या देश में कांग्रेस को जानते हैं तो सब जानते हैं कांग्रेस अगर कोई है वो कुमारी शैलजा है। 76-77 साल से कांग्रेस को वोट दे रहे हैं लेकिन आज तक हमारे साथ सामाजिक न्याय नहीं हुआ। क्या दलित क्या सिर्फ मतलब जाति प्रताड़ित होने के लिए क्या सीएम नहीं बन सकता? बहन जी के साथ हैं। आप कांग्रेस के साथ हैं? हम कांग्रेस के बहन जी के साथ हैं। अच्छा, मतलब जहाँ बहन जी जाएगी वहाँ हम जाएंगे। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ केशव पांचाल। जिस तरह हरियाणा में चुनावों की गतिविधियां तेज हो गई हैं, चुनाव अपने अंतिम चरण में हैं, उसी तरह से राजनीतिक अटकलें भी तेज हो गई हैं। पिछले कुछ दिनों पहले एक चर्चा में जो एक चेहरा आया वो था बहन कुमारी शैलजा का, जिस चेहरे पे जमकर राजनीति हुई। पक्ष कहें विपक्ष कहें, सब ने अपनी ओर खींचने के लिए उन्होंने अपने अपने दांव पे चले। ऐसे में बहन कुमारी शैलजा के कई समर्थक हमारे साथ हैं क्योंकि आज उनका जन्मदिन है जो वो दिल्ली आवास पे मना रही हैं। तो सबसे पहले तो इन लोगों से बात करते हैं, किस तरह से बधाई दी बहन जी? मेरा नाम महेंद्र सिंह पांचाल है और हम आज बहन जी का जन्मदिन है। परमपिता परमात्मा से दुआ करते हैं, लंबी उम्र की कामना करते हैं। और हरियाणा विधानसभा का चुनाव है हरियाणा में, हम पहले भी बोल चुके हैं। हरियाणा प्रदेश में बहन कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बनाया हाईकमान। प्रदेश की जनता उसको दिल से चाहती है। और जो हरियाणा प्रदेश में इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे उनका हरियाणा प्रदेश में आतंक है। उस आतंक से प्रदेश की जनता परेशान है और अब ये चाहते हैं भाई कोई सामाजिक न्याय देने वाला मुख्यमंत्री मिले। और हरियाणा प्रदेश में खास करके कमज़ोर पिछड़ी जातियाँ और दलित और जो गरीब सोरण हैं सभी बहन कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। जहाँ अगर हाईकमान ने कोई गलत फैसला लिया तो इसका रिजल्ट गलत हो सकता है। और हाईकमान ने क्या गलत फैसला ले लिया बाबूजी, क्या कहते हैं? नहीं, देखिए इसमें हर एक का अपना मत है। और अगर हम बात करें हाईकमान की, जैसा कि हम से पहले भी प्रवक्ता ने बोला, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं भी यही बात पहुंचाना चाहूँगा। हाईकमान से हम तो सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, अब तक बहुत लोगों को मौका दिया है, तो इस बार हर जन की प्यारी सर्वहितकारी कुमारी शैलजा जी को मौका मिलना चाहिए। प्रदेश की आवाज़ बन चुकी है कुमारी शैलजा जी। और आज ये जो है किसी न किसी तरह की अगर हम बात करें तो कोई चीज़ मांगी नहीं जा रही है, किसी चीज़ का दावा नहीं किया जा रहा है। ये उनका हक भी बनता है क्योंकि हरियाणा में अगर कांग्रेस को जानते हैं या देश में कांग्रेस को जानते हैं तो सब जानते हैं कांग्रेस अगर कोई है वो कुमारी शैलजा है। और कुमारी शैलजा सच्ची कांग्रेस क्यों? क्योंकि उनका इतिहास बताता है, उनका परिवार बताता है कि वो सच्ची कांग्रेसी है या नहीं है। इसी बिहाफ पे हम आला कमान से निवेदन भी करते हैं और अपने हक की आवाज़ भी उठाते हैं कि इस बार कुमारी शैलजा जी को हरियाणा का नेतृत्व बख्शा जाए और उनके ही नेतृत्व में हरियाणा की सरकार का गठन हो। हरियाणा सोशल मीडिया पे तो कुछ और ही खबरें चल रही हैं, भावी मुख्यमंत्री किसी और को ही दिखाया जा रहा है। ऐसा है, भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल गांधी ने शुरू की थी 1-1.5 साल पहले, उन्होंने 90% जो गरीब अति पिछड़ा वर्ग है उनकी बात कर रहे थे, भाई इनकी हिस्सेदारी हम देंगे। आज प्रदेश में जो कांग्रेस की लहर चल रही है उसमें बहन जी कुमारी शैलजा जी का अहम रोल है क्योंकि उन्होंने दलित पिछड़ों की लड़ाई लड़ी है। और आने वाले समय में जो राहुल गांधी ने बात कही थी भाई हम इनकी हिस्सेदारी दे के रहेंगे, तो आज ज़रूरत है जो गरीब तबका है उसको आगे ले आने की। तो मुख्यमंत्री भी यदि इसी वर्ग के आएंगे तो यहाँ जो अंतिम व्यक्ति है जो मतलब सामाजिक तौर से आर्थिक तौर से पिछड़ा हुआ है उनके बीच से यदि मुख्यमंत्री आएगा तो उनके लिए अधिकारों के लिए जो आज पिछले 70 सालों से कुछ नहीं हुआ है वो पूरा होगा। और हम बहन जी शैलजा को चाहते हैं कि वो हरियाणा की कमान संभालें। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हाई कमान बहन जी के साथ थोड़ा सा भेदभाव करता है?
हाँ, इनको आगे लाना चाहिए सीएम को, इनके लिए जनता चाहती है, क्योंकि अब तक जो है हाई कमान वही जाट वगैरह बनते रहे, लेकिन आज तक कोई ओबीसी एससी नहीं बने हैं। इसलिए हरियाणा में एक बार जरूर, ताकि ऐसे समाज है अपना जन वो सब बढ़े आगे। सभी समर्थकों के मन में एक टीस है, वो खुलकर सामने नहीं आ पा रही, मगर कहीं अंदर ही अंदर कुछ चीज़ें दबी हुई हैं। मगर बहन जी को तो सामने से भी ऑफर आया था, खुद पूर्व मुख्यमंत्री ने ऑफर किया। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहता हूँ, माफ़ी के साथ। टीस नहीं है, ये चाहत है। टीस और चाहत में फ़र्क होता है। दूसरी बात ये है, सामने से जो आपने कहा, बिल्कुल विपक्ष की पार्टियों ने अगर उनको बोला गया मुख्यमंत्री का पद सीधे सीधे तौर पे अगर ऑफ़र किया गया, तो इससे प्रत्यक्ष पता लगता है ना कि उनका कद है मुख्यमंत्री का। तो जब उनका कद है मुख्यमंत्री का, तो हम यही चाहते हैं कि उनको यहीं पे नवाजा जाए, मुख्यमंत्री के पद से अपनी घर की पार्टी में, अपने परिवार में नवाजा जाए। तो इस बार वही मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, हरियाणा की जनता चाहती है, हर वर्ग चाहता है कुमारी शैलजा के रूप में हरियाणा को मुख्यमंत्री मिले और सर्व समाज को, हर वर्ग को उनका हक मिले, उनका अधिकार मिले। कितना सहमत है? आपको लगता है कि इस तरह से चीज़ें इम्प्लीमेंट हो पाएंगी? जी, इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो तो हाईकमान के हाथ में है, बट मन में तो आपकी बहुत कुछ है। हमेशा यही चाहा है कि बहन जी आगे आएँ और हमें मुख्यमंत्री के रूप में बहन जी को एक हमने चेहरा हमेशा देखा है कि क्योंकि उन्होंने सिर्फ जो वर्ग है ना, 36 बिरादरी जो कहा जाए, तो 36 बिरादरी को साथ लेके बहन जी हमेशा साथ चली हैं। तो मैं हमेशा हमारे तो मन में यही है कि बहन जी आगे आएँ और मुख्यमंत्री के रूप में। आज की डेट में 36 बिरादरी और हरियाणा के जो युवा है सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं, हरियाणा की सरकार बहन कुमारी शैलजा जी के हाथ में हो। उनकी भागदौड़ हरियाणा की मुख्यमंत्री बहन कुमारी शैलजा जी को देखना चाहते हैं। ज़रूरी ये है कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री बने, या ज़रूरी ये है कि बहन कुमारी शैलजा जी मुख्यमंत्री? बहन कुमारी शैलजा जी मुख्यमंत्री बननी चाहिए। बेदाग है ये, इसके ऊपर कोई दाग नहीं, कोई एलिगेशन किसी बात का भी। और ये लंबे समय से कांग्रेस से जुड़ी हुई है और कोई इसके अंदर गुटबाजी वाली बात नहीं। अब ये जो बैठी है, इससे जो वर्कर हैं वो भी हताश हैं, भाई हम जाए तो कहाँ जाएं, जब तक हमारे लीडर सामने नहीं आएगी। अभी देखना 5-4 दिन के अंदर तख्ता पलट भी हो सकता है, वोटें दाएं बाएं भी हो सकती है। यही मेरा दावा है अकेले का। इनका है या ना है, बहन जी चाहे आए या ना आए, 50% वोट तो बहन जी। बहन जी कहीं और चले गए तो आप भी चले जाओगे? बहन जी के साथ हम, जहाँ भी बहन जी जाएगी, जहाँ बहन जी जाएंगी। हम देखिए, बहन जी के साथ बिल्कुल है, तो बाबूजी कह रहे हैं। नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल कुमारी शैलजा में हम लोग हैं, हम में कुमारी शैलजा है, लेकिन हमें ये विश्वास है बहन जी का अपना घर है कांग्रेस पार्टी, वो यहाँ के अलावा कहीं और नहीं सोचेगी। ये ऐसा आपको लगता है? नहीं 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 नहीं, ये आपको राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो सामाजिक न्याय 76-77 साल की आज़ादी में पहली बार इस हरियाणा प्रदेश में या तो कोई अति पिछड़ा मुख्यमंत्री बने या हरियाणा प्रदेश का दलित मुख्यमंत्री। और हम 76-77 साल से कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, लेकिन आज तक हमारे साथ सामाजिक न्याय नहीं हुआ। ये जो लेटेस्ट चुनाव, इसमें हरियाणा प्रदेश में अति पिछड़ों की आबादी कुम्हार, लोहार, खाती, नाई, तेली, धोबी, मनियारा की 35% आबादी है। उनकी 35% आबादी के हिसाब से हमारी 25 टिकट बढ़ती थी। और भारत का जो संविधान कहता है, टिकट वाली चीज़ें हैं, हाँ, जो संविधान कहता है 16-11 हमारा, एक तरफ क्षत्रप जातियां हैं, एक तरफ कमज़ोर पिछड़ी जातियां जो कुम्हार, लोहार, खाती, नाई, तेली, धोबी, मनियार के नाम से जानी जाती, उनको 16 टिकटें की मांग करी थी। लेकिन राहुल गांधी ने जो सामाजिक न्याय की बात कही थी वो धरातल पर फार्मूला नहीं उतरा। कम से कम वो नहीं उतरा तो हमारे को सामाजिक न्याय जब मिलेगा जब बहन कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री बनेगी। क्यों, हमने क्षत्रपों से कोई उम्मीद नहीं है। जहाँ क्षत्रप मुख्यमंत्री बनेंगे फिर गुहाना कांड होगा, किधर मिर्जपुर कांड होगा, किधर हलाना कांड होगा, किधर रोहतक कांड, हाँ किधर रोहतक कांड होगा। तो लोगों के अंदर खाते जो कमज़ोर पिछड़े हर दलित हैं वो भयभीत हैं। जहाँ अगर क्षेत्रप कोई मुख्यमंत्री बनता है तो मन मर्जी चलाएगा अपनी, और इन जातियों का शोषण होगा। तो कांग्रेस तो वैसे भी अब बताया जा रहा है, जो आंकड़े हैं, कांग्रेस बड़ी मजबूत स्थिति है, मगर इस तरह की जब परिस्थितियां बनती हैं तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को इससे हानि होगी? हानि होगी। अगर पिछड़ों को, समाज को नहीं मिला, इनको सीएम नहीं बनाया गया तो हानि होगी। और निश्चित रूप से हानि होगी। इनको पहले करना पड़ेगा घोषणा कि शैलजा जी को
आप भी शैलजा जी मतलब मुख्यमंत्री के मूड में आए एकदम बननी चाहिए। देखिए, हम बहन जी ने एक पीछे भी एक आपने देखा एक भाषण दिया था कि हम क्यों नहीं, क्या दलित क्या सिर्फ मतलब जाति प्रताड़ित होने के लिए है, क्या सीएम नहीं बन सकता। जब लोकसभा में अभी जो पीछे चुनाव गया है 2024 का, तो एक तरफा दलित ने एकत्रित होकर के कांग्रेस को धरातल से उठा करके शीर्ष तक पहुंचाने का काम किया है। तो दलित सीएम क्यों नहीं बन सकता, दलित प्रधानमंत्री बनना चाहिए, सीएम भी बनना चाहिए, शीर्ष नेतृत्व पर दलित विराजमान होना चाहिए। जिस तरह की राजनीति चल रही है और कांग्रेस की सरकार बड़ी मजबूती में नजर आ रही है कि बनते हुए दिख रही है, मगर इस तरह की जब अंतर कलह चलती हैं दो बड़े लीडर्स के बीच, तो इससे हानि नहीं होती क्या कांग्रेस? बिल्कुल होती है जी। अब जैसे जैसे बहन जी चुनाव प्रचार में आएगी और कांग्रेस को जैसे पहले आंकड़े दिखाए जा रहे हैं कि 45 से 50 सीटें आने का अनुमान है, अब जैसे ही बहन जी का कल जो स्टेटमेंट आई है उससे एक तरफा माहौल हो जाएगा और आने वाले टाइम में हरियाणा में कांग्रेस 70 प्लस 75 प्लस जाएगी। बहन जी से ज़्यादा मन दुखी समर्थकों का है हालाकमान के जो बिल्कुल है जी, 100% दिल में दर्द है। जो पिछले दिनों घटनाक्रम हुआ हरियाणा प्रदेश में, बहन जी के साथ टिकट वितरण में हुआ है, फिर उसके बाद जो टिप्पणियां हुई है, बेहद ही दर्दनाक टिप्पणियां हुई है और उसका दर्द है। और थोड़ा सा राहत मिली है, कल बहन जी का जो साक्षात्कार आया है आज तक पर, उससे थोड़ा राहत मिली है, लेकिन दर्द है वो है, वो दर्द रहेगा बिल्कुल। जब तक उसका बहन जी के पास आके उसका पश्चाताप नहीं करेंगे जो टिप्पणियां करने वाले और करवाने वाले हैं, तब तक वो दर्द रहेगा। इस दर्द के चक्कर में कांग्रेस को निजी तौर पे हानि तो नहीं हो जाएगी, दूसरी पार्टी फायदा तो नहीं उठाएगी? नहीं नहीं नहीं, बहन जी कह रहे थे भाई हम है ना सच्चे कांग्रेसी हैं और कांग्रेस के तिरंगे में आए तिरंगे में जाएंगे, इससे ज़्यादा समर्पित क्या होता है। बहन जी जो निष्ठावान है ना, इतने निष्ठावान मेरे को तो कोई लग नहीं रहा। बहन जी साफ छवि और ईमानदार की मिसाल है और आपके माध्यम से आज है ना हम बहन जी को जन्मदिन की बधाई देने आए, ना कि राजनीति की बातें करने आए। हम तो सिर्फ बहन जी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए आए हैं, लेकिन एक मैसेज और, जो कांग्रेस का हाईकमान है हरियाणा का, जैसे वोटर को थोड़ा सा दिक्कत आ रही है कि बहन जी प्रचार में नहीं जा रही है, अगर बहन जी हाईकमान बहन जी को राजी कर लेते हैं या जिस तरीके से भी है, तो हरियाणा का एक तरफा माहौल होगा और तकरीबन 75 प्लस हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सीटें आएंगी। अच्छा, ये दावा आप कर रहे हैं। और अगर बहन जी कहीं जाती हैं तो आप उनके साथ ही हैं? हम बहन जी के साथ हैं। आप कांग्रेस के साथ हैं? हम कांग्रेस के बहन जी के साथ हैं। अच्छा, मतलब जहाँ बहन जी जाएगी वहाँ हम जाएंगे। अच्छा, तो बहन जी अगर, क्योंकि लगातार ऑफर आ रहे हैं और अब तो मायावती तरफ से ऑफर आया है बहन जी को, अगर बहन जी का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा सभी समर्थक? ऐसा है, हम बहन जी के फैसले पे ही हैं सभी, और बहन जी भी कांग्रेसी है सच्ची और हम भी सच्चे कांग्रेसी हैं। किस तरह से देखती हैं आपके, किस तरह से सेलिब्रेट किया बर्थडे? पहले तो आप ये बताएं। हमने शैलजा जी को बधाई दी, उन्हें अपनी विशेष दी, वो जीवन में बहुत आगे बढ़े, बहुत तरक्की करे और सभी लोग उनके साथ दिल से साथ हैं उनके, पूरा हरियाणा उन्हें चाहते हैं कि वो जीवन में आगे बढ़े और सीएम बने, तो बहुत ही ज़्यादा दिल से चाहते हैं सभी। हाईकमान का आदेश तो कुछ और आया। कोई बात नहीं, हाईकमान के साथ हैं हम सब। तो आप बहन जी के साथ हो या हाईकमान के साथ हो, क्योंकि किस तरह से मनमुटाव? देखिए ऐसा है, बहन जी भी पार्टी के साथ हैं, हम भी पार्टी के साथ हैं, हाईकमान के साथ सभी हैं। मगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि ये चीज़ें सार्वजनिक रूप से अब दिखाई देती हैं, कैमरे के पहले पीछे थी अब कैमरे के सामने आने लग गई, तो इन सब परिस्थितियों में कांग्रेस को थोड़ा सा नुकसान होता है? देखिए, कांग्रेस तो एक राष्ट्रीय पार्टी है, नुकसान अब ये तो घरेलू थोड़ा सा हो जाता है अंदर, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा नुकसान नहीं है, पार्टी मना लेती है। तो जिस तरह से अभी बीच में खबरें आई और शैलजा जी ने अपने आप को बड़ा सा सुकेड़ के अलग कर दिया था, अलग थलग दिखाई दे रही थी और प्रचार में जाना बंद कर दिया था, उसके बाद मगर एक आवाज़ भावी मुख्यमंत्री की कहीं और से भी उठती है, तो इस पूरे समीकरण के बीच कहीं ना कहीं नुकसान तो हरियाणा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। देखिए, नुकसान तो होने नहीं देंगी शैलजा जी, इतनी कांग्रेस की वो इतनी पक्की सिपाही है, मनमुटाव होते हैं, पार्टी मना लेगी और सब अच्छा होगा, तो अब नुकसान नहीं होने देंगे। अच्छा, भविष्य में ऐसी चीज़ें दिखाई भी नहीं देंगी तो इस पे भी अंदर काम शुरू हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल मुख्यमंत्री बनेगी। तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार को लेकर कितने सुनिश्चित हैं आप?
बिल्कुल 101%। अच्छा, तो मतलब आपकी सरकार बन रही है? बिल्कुल बन रही है। मगर आपको ये नहीं पता मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? हमारी तरफ से तो बन रही है शैलजा जी, हमारी तरफ से तो शैलजा जी बन रही है। ये छोटा सा बच्चा भी है, मम्मी कह रही है शैलजा जी बन रही है। शैलजा जी बनेंगी जी मुख्यमंत्री। शैलजा जी जी बिल्कुल। रोहतक वाले क्या बनेंगे फिर? रोहतक वालों को जो पद देना चाहिए हाई कमान वो दे देंगी। ये इन सब के बीच एक जो मतलब एक गंभीर सवाल ये उठता है कि कहीं ना कहीं समर्थकों में एक टीस है अंदर की, जिस तरह से नाइंसाफी देखी जा रही है। देखिए समर्थक भी समझदार है तो सब अच्छा ही होगा। अब शैलजा जी की तरफ इशारा है और शैलजा जी ही बनेंगी, भावी मुख्यमंत्री वही हैं। और एक अंतिम सवाल ये कि अगर शैलजा जी को जिस तरह से ऑफर चारों तरफ से आ रहे हैं और सबसे चर्चित चेहरा हरियाणा चुनावों में इस समय वो हैं, तो आप शैलजा जी के साथ रहेंगी या फिर कांग्रेस में ही रहेंगी? अगर शैलजा जी कहीं और जाती हैं तो ये शैलजा जी कहीं नहीं जाएंगी। शैलजा जी पक्की सिपाही है कांग्रेस की, उनसे पुराना नेता नहीं कोई। आपके पास है कोई जवाब? या बिल्कुल पूरा जवाब है। आज हाई कमान राहुल गांधी जी, खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, बहन कुमारी शैलजा को हरियाणा का भावी मुख्यमंत्री घोषित कर दो। हरियाणा में 85 सीट आराम से, हाई कमान को भी कहीं वोट मांगने नहीं जाना पड़ेगा। 85 सीट कांग्रेस पार्टी की आएंगी और बीजेपी सदा सदा के लिए साफ हो जाएगी। जहाँ तक बहन जी एक ऐसी नेता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस पार्टी की सेवा करती आ रही है। अन्य बहुत नेता ऐसे हैं जो कोई चौधरी देवीलाल की पार्टी कमज़ोर हो गई, बंसीलाल की पार्टी कमज़ोर हुई तो नेता बन गए, और वो उनकी पार्टी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और बंसीलाल का परिवार फिर आगे आ जाएगा तो वो फिर नीचे चले जाएंगे। बहन जी ऐसी नेता है, महान नेता की सपुत्री है चौधरी दलबीर सिंह जी बाबूजी की, जो हरदम कांग्रेसी की सोचते थे, जो इंदिरा गांधी के साथ कंधा से कंधा मिला के इस कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में पाला था। आज बहन जी को अगर घोषणा कर दे हाईकमान, अगर बहन शैलजा जी वह मुख्यमंत्री घोषित करते हैं तो 85 सीट अगर नहीं आए तो मैं अपनी नाड़ कटवा के चढ़ा दूँ। ये तो भावुक हो गए। अगर खैर एक अंतिम सवाल ये कि जिस तरह से उन्होंने दावा किया मुख्यमंत्री का, टिकट तो हाईकमान ने काट ली थी उनके समर्थक। कोई बात नहीं, टिकट काटने से कुछ नहीं होता, फिर भी शैलजा जी ही बनेंगे मुख्यमंत्री। अगले 5-7 आप और इंतजार करेंगे? कर लेंगे, क्यों इंतजार किस चीज़ का, हम अपनी टिकट का। ये हाईकमान के हाथ में बहुत सारे चुनाव ऐसे होते हैं कि दोबारा उपचुनाव भी हो जाते हैं। हो सकता है हमारी सीटें आ रही हैं हमारी और उपचुनाव हो जाएंगे और हमारी शैलजा जी चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगी। आपके दिल में कुछ हो रहा है और पता है सच्चाई यही है, सच्चाई यही है। और ये हरियाणा के बच्चे की, युवाओं की, महिलाओं की आवाज़ है। बहन कुमारी शैलजा जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है ताकि हम सब लोगों की सुनवाई हो और हरियाणा में एक प्रथम महिला मुख्यमंत्री बने। आप तो मतलब शैलजा जी के बड़े करीब रही हैं, तो ये इतना प्रेम, अपार प्रेम जो बच्चों का है, महिलाओं का है और बड़े बूढ़ों का उनके साथ है, तो इसके पीछे क्या है? मतलब कोई गुट्टी वुट्टी पिलाती है, क्या करती है? क्योंकि वो सबको प्रेम देती हैं, सबकी बातें सुनती हैं, सबकी प्रॉब्लम सुनती हैं, हर छोटे बड़े गरीब ज़रूरतमंद 36 बिरादरी की समस्याएं सुनती हैं, उनका सॉल्यूशन करती हैं, उनको परेशान नहीं होने देते। जो उनके पास काम लेके कुछ भी परेशानी लेकर आते हैं वो साथ साथ सॉल्व करती हैं। लोगों को क्या चाहिए अपने मंत्री से, अपने मुख्यमंत्री से यही चाह सकते हैं ना कि सीधा डायरेक्ट जाके उनसे मिल सकें, अपने काम करा सकें। इसीलिए तो लोग चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने ताकि एक आम इंसान भी उन तक जा सके, किसी को अपॉइंटमेंट ना लेनी पड़े, सीधा मिले। और आपके थ्रू कोई, आप सबके समर्थकों को, शैलजा जी के समर्थकों को कोई संदेश आप देना चाहें तो? सबको डट के खड़े रहो। बिल्कुल, सब डट के खड़े रहो और शैलजा जी के जन्मदिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और डट के खड़े रहो और शैलजा जी ही बनेंगी मुख्यमंत्री, हिम्मत नहीं हारना। ये शैलजा समर्थक हमारे साथ थे जिनका साफ तौर से कहना था कि आगामी चुनावों में जो मुख्यमंत्री का चेहरा अगर शैलजा होती हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ी सीटों का अंतर हमें देखने को मिलेगा। इसके साथ ही कहीं ना कहीं हाईकमान द्वारा जो कुमारी शैलजा के साथ भेदभाव या कह लीजिए दूसरी तरह की राजनीति हुई है, उसको लेकर मन में कहीं ना कहीं ठेस बहुत ज़्यादा है। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ केशव पांचाल, दिल्ली।